सरकार फिर बेचने जा रही LIC शेयर। कब और कैसे, जाने आपके मतलब की खबर। आपके बीमा का क्या होगा? सरकार इस साल के अंत तक भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC में करीब 1 से 1.5 अरब डॉलर यानी लगभग 8,800 से लेकर 13,200 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार धीरे धीरे अपनी LIC में हिस्सेदारी खत्म कर देगी। अभी सरकार के पास LIC की लगभग 96.5% हिस्सेदारी है, यानी कि कंपनी का लगभग पूरा मालिकाना हक सरकार के पास है। लेकिन सेबी के नियमों के मुताबिक हर सरकारी या निजी कंपनी को कम से कम 10% शेयर आम जनता के पास रखने की जरूरत है, ताकि बाजार में पारदर्शिता और निवेशकों की भागीदारी बढ़ पाए। यही वजह है कि सरकार को 2027 तक अपनी हिस्सेदारी 6.5% घटानी होगी, जिसकी कीमत करीब 4.2 अरब डॉलर करीब 37,000 करोड़ रुपए की हो सकती है। अब सरकार का मकसद एक तरफ सेबी के नियमों का पालन करना है, तो दूसरी तरफ कुछ धन जुटाना भी है। केंद्र सरकार समय समय पर अपनी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर राजस्व जुटाती है, ताकि विकास योजनाओं, बजट घाटे को कम करने और बुनियादी ढांचे के लिए पैसे का इस्तेमाल किया जाए। इसलिए ये कदम पूरी तरह से सरकार वित्तीय रणनीति का हिस्सा है। अब सवाल उठता है कि क्या इस हिस्सेदारी बिक्री से आम आदमी पर कोई असर पड़ने वाला है? सीधा जवाब है नहीं। LIC की बीमा पॉलिसियों पर या फिर पॉलिसी धारकों पर पैसों का कोई असर नहीं होगा। LIC एक रेगुलेटेड कंपनी है, जिसका बीमा नियामक IRDAI के नियमों के तहत काम करना होता है। सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कंपनी का नियंत्रण किसी निजी हाथों में चला जाएगा। सरकार अभी भी बहुमत हिस्सेदारी रखेगी और LIC का संचालन सरकारी नियंत्रण में होगा। पॉलिसी धारकों की सुरक्षा, बोनस, दावे का भुगतान या बीमा योजनाओं की शर्तों में कोई बदलाव नहीं होने वाला। हालांकि शेयर बाजार से जुड़े लोगों और निवेशकों के लिए ये खबर मायने रखती है। जब सरकार किसी बड़ी कंपनी के शेयर बेचती है, तो बाजार में शेयरों की संख्या बढ़ जाती है। इससे थोड़े समय के लिए शेयर की कीमत पर दबाव पड़ सकता है। अब LIC का शेयर लगभग 900 रुपए के आसपास चल रहा है, जो इसकी IPO प्राइस 949 रुपए से नीचे है। सरकार हिस्सेदारी को एक साथ नहीं बल्कि कई किस्तों में बेचेगी, ताकि कीमतों पर ज्यादा असर ना पड़े। इसके अलावा LIC के शेयर में सरकार की हिस्सेदारी घटने से लंबे समय में इसका फायदा आम निवेशकों को भी मिल पाएगा। जैसे जैसे कंपनी में सरकारी नियंत्रण थोड़ा कम होगा, वैसे वैसे ही LIC और ज्यादा पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी ढंग से काम कर पाएगा। इसका मतलब है कि कंपनी का संचालन पेशेवर तरीके से होगा, जिससे उसकी वित्तीय स्थिति और शेयर मूल्य दोनों मजबूत हो पाएंगे। जहां तक LIC की बीमा योजनाओं की बात है, उनमें किसी तरह की अनिश्चितता या बदलाव की संभावना कतई नहीं है। आपकी पॉलिसी, बोनस या दावे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार अब भी कंपनी की सबसे बड़ी शेयर धारक रहेगी, इसलिए भरोसा और सुरक्षा पहले की तरह कायम रहेंगे। कुल मिलाकर सरकार का ये कदम आर्थिक दृष्टि से जरूरी है, ताकि वो अपने राजस्व लक्ष्य को पूरा कर पाए और LIC जैसी बड़ी कंपनी को धीरे धीरे बाजार उन्मुख बनाए। आम आदमी के लिए ये केवल शेयर बाजार की खबर है। बीमा धारक के तौर पर उनके पैसों या पॉलिसी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, असर नहीं होगा। लंबे समय में अगर LIC का संचालन और पारदर्शिता बढ़ती है, तो ये देश की अर्थव्यवस्था और निवेश माहौल दोनों के लिए सकारात्मक संकेत होगा। यानी कि आपको डरने की, घबराने की या किसी भी संशय में पड़ने की जरूरत नहीं है। आपकी पॉलिसी, आपका बीमा और दावों का वही भुगतान होगा जो आपकी डील हुई है। जैसी आपकी पॉलिसी है, उसमें शेयर बेचने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.